हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसीजरल कोहेजन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वैसे तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर उन्होंने कोहेजन एंड इट्स टाइप करके 5 से 10 मिनट के अंदर कोहेजन के टॉपिक को तमाम टाइप्स के साथ कवर किया हुआ है, लेकिन वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। अगर आपने जस्ट पेपर पास करना है और आपने डेफिनेशंस देखनी है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। इसको बंद करें और जाके कोई ऐसी ही 5 से 10 मिनट वाली वीडियो देखें जिसके अंदर आपको कोहेजन और उसकी टाइप्स को क्लियर करा दिया गया हो और आप जाके उसको पेपर में लिख के अच्छे ग्रेड्स ले लें। दैट्स इट। लेकिन इस वीडियो में क्या होने वाला है, इस वीडियो में ये होने वाला है कि मैं कोहेजन की एक टाइप जो है प्रोसीजरल कोहेजन जिसे आप कहते हो उसको पहले तो मैं आपको थ्योरेटिकली पहले डेफिनेशन उसकी बताऊंगा कि क्या होती है, उसके बाद में उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन प्रोग्रामिंग के अंदर आपको दिखाऊंगा एक सिंपल से कोड के साथ, ताकि आपको प्रैक्टिकल भी पता चल जाए कि प्रोसीजरल कोहेजन इम्प्लीमेंट कैसे होती है। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को जो है समझा ये जाता है कि ये थ्योरेटिकल चीज़ है, लेकिन थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है ये। इसकी अल्टीमेटली इस थ्योरी को आपने कन्वर्ट करना होता है प्रैक्टिकल में और आप लोग उसको थ्योरेटिकल समझ के उसको पेपर में लिख के बात ख़त्म कर देते हो, वो स्किल्स की तरफ नहीं जाते। तो इससे पहले भी हम सिक्वेंशियल कोहेजन, फंक्शनल कोहेजन, कम्युनिकेशनल कोहेजन की टाइप्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कवर कर चुके हैं और आज हम प्रोसीजरल कोहेजन की को जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कवर करने लगे। तो आप ये वीडियो देखें, आपको अच्छे से समझ आएगा और आपको अगर यहाँ पे ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाती है तो कल आप एग्ज़ाम में भी अगर आप इसको लिखने जाते हो तो डेफिनेशन के साथ अगर आप एक कोड की एग्जाम्पल भी एडअप कर देते हो तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो वीडियो देखते जाएँ। सबसे पहले मैं कोहेजन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि कोहेजन क्या होती है, उसके बाद मैं आपको प्रोसीजरल कोहेजन की डेफिनेशन बताऊंगा। कोई बहुत लंबे चौड़े थ्योरेटिकल कंसेप्ट में नहीं जाऊंगा। उसके बाद एक सादा सा सिंपल सा एक आपको कोड दिखाऊंगा जिस कोड के अंदर मैंने प्रोसीजरल कोहेजन को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कोहेजन क्या होती है। कोहेजन मीन्स द डिग्री टू विच एलिमेंट इनसाइड द मॉड्यूल आर फंक्शनली रिलेटेड। अब ये देखा जाता है कि किसी भी मॉड्यूल जो है उसके अंदर जो उसके एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ किस हद तक या फिर एक दूसरे के साथ कितने रिलेटेड हैं, फंक्शनली कितने रिलेटेड हैं, इस चीज़ को जो है आप कोहेजन कहते हो। अगर वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं किसी भी मॉड्यूल के एलिमेंट एक दूसरे के साथ तो फिर उसकी कोहेजन, उस मॉड्यूल की कोहेजन ज़्यादा है, और अगर कम रिलेटेड हैं तो फिर उस मॉड्यूल में कोहेजन कम है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जब आप इसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड की तरफ लेके जाते हो तो व्हेन यू से मॉड्यूल तो एक क्लास आपका एक मॉड्यूल बन जाती है, ठीक हो गया। और व्हेन यू से एलिमेंट्स ऑफ द मॉड्यूल तो उस क्लास के अंदर मौजूद जो आपके फंक्शंस होते हैं या फिर जो मेथड्स होते हैं जिनको आप कहते हो वो क्या बन जाते हैं, वो उस मॉड्यूल के एलिमेंट्स बन जाते हैं। तो डेफिनेटली ये कॉमन सी बात है कि आप जब आप एक मॉड्यूल बनाओगे यानी कि जब आप क्लास बनाओगे तो उसके अंदर आप जितने भी एलिमेंट्स रखोगे यानी कि उस क्लास के जितने भी फंक्शंस होंगे वो सब के सब फंक्शन किसी भी एक कॉमन टास्क को अचीव करने के लिए ही आपने रखे हुए होंगे। आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि एक मॉड्यूल बनाया उसके अंदर 10 एलिमेंट रखे और उन 10 एलिमेंट में से जो 5 एलिमेंट हैं वो तो किसी एक टास्क के लिए हैं और बाकी के 5 एलिमेंट जो हैं उनका उस टास्क से कुछ लेना देना है ही नहीं जिसके लिए पहले वाले 5 एलिमेंट थे। तो ऐसा अगर आप करोगे तो आप कोहेजन को अचीव नहीं कर रहे और ये एक बैड अप्रोच है। कोहेजन ज़्यादा से ज़्यादा आपको रखनी चाहिए, ठीक हो गया। तो ये चीज़ तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी और इसकी जो है आपको कोहेजन की तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कोहेजन क्या होती है। अब मैं इससे थोड़ा सा आगे जाता हूँ और आगे जाके आपको ये बताता हूँ कि प्रोसीजरल कोहेजन क्या होती है। अब कोहेजन के कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए आपने प्रोसीजरल कोहेजन को भी समझने की कोशिश करनी है। व्हेन एलिमेंट्स ऑफ अ मॉड्यूल आर ग्रुप टुगेदर एंड एग्जीक्यूट सिक्वेंशियली इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क इज कॉल्ड प्रोसीजरल कोहेजन। अब देखें, एक मॉड्यूल है यानी कि क्लास है, उसमें उसके एलिमेंट्स हैं यानी कि फंक्शंस हैं, वो डेफिनेटली एक ही काम को करने के लिए ही सारे के सारे फंक्शन बने होंगे, किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ही सारे के सारे फंक्शन बने होंगे, इसीलिए वो कोहेजन की कैटेगरी में आए हैं। तो जब कोहेजन की कैटेगरी में आ गए हैं तो उसमें फिर कौन सी किस्म की कोहेजन है, तो वो क्या है, प्रोसीजरल। अब वो प्रोसीजरल कब होगी और कैसे पता चलेगा कि किसी भी मॉड्यूल के एलिमेंट्स में प्रोसीजरल कोहेजन पाई जाती है, वो ऐसे पता चलेगा कि आप ये चीज़ चेक करो कि वो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मिलके जो टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं, क्या उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो सारे के सारे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में वो सारे के सारे एलिमेंट्स रन हो रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो उन एलिमेंट्स के दरमियान में प्रोसीजरल कोहेजन मौजूद है। इसकी कॉमन सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एल्गोरिथम्स। जब आप एल्गोरिथम्स डिज़ाइन करते हो और आप उसको फिर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हो प्रोग्रामिंग के अंदर जाके, तो आप एक एल्गोरिथम के लिए क्लास बना लेते हो और फिर उस क्लास के अंदर सारे के सारे फंक्शंस बनाते हो जो कि उस एल्गोरिथम के मुख्तलिफ काम या मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं।
तो जब आप फिर उस एल्गोरिथम को रन करते हो तो उसमें जितनी भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही सीक्वेंस में रन होते हैं। तो जब ऐसा होगा तो आप क्या कहोगे कि इस मॉड्यूल के अंदर प्रोसीजरल कोहेरेंस आ गई है। अब देखें, अब आप ये सोच रहे होंगे प्रोसीजरल कोहेरेंस तो फिर हर जगह होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि आप एक क्लास बनाओ, उसके अंदर आप 10 फंक्शन रखो और वो 10 फंक्शन किसी एक ही कॉमन टास्क को अचीव करवाने के लिए आपने रखे हों। ठीक है, यहाँ पे आपने कोहेरेंस तो अचीव कर ली, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 10 के 10 फंक्शन हर दफ़ा ही रन हो। लेट्स सपोज आपने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट के रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जैसे ही डाटा इंसर्ट किया तो इंसर्ट के फंक्शन को रन करने के बाद आप फ़ौरन डिलीट का फंक्शन रन करोगे। हो सकता है आप सम टाइम इंसर्ट का ही खाली रन करो, हो सकता है खाली आप एक दफ़ा डिलीट का ही रन करो। तो सारे के सारे एक साथ तो रन नहीं हो रहे, बावजूद इसके कि वो स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ही मैनिपुलेट करने के लिए हैं। तो ये चीज़ नहीं है। प्रोसीजरल कोहेरेंस ये कहती है कि एक क्लास में जितने भी फंक्शंस होंगे, यानी कि एक मॉड्यूल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, वो सब के सब हमेशा रन होंगे और एक स्पेसिफिक एक ख़ास सीक्वेंस में ही रन होंगे। अगर वो उनको ऐसे रखा गया है 1 2 3 4 और 4 एलिमेंट्स हैं तो वो इसी ऑर्डर में हमेशा रन होंगे 1 2 3 4। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक दफ़ा 2 नंबर का हो गया, नेक्स्ट टाइम 3 का हो गया, या फिर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पहले 4 हो गया फिर 3 हो गया फिर 1 हो गया फिर 2 हो गया। हमेशा रन होंगे सारे के सारे और एक ही सीक्वेंस में 1 2 3 4 वाले सीक्वेंस में ही रन होंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसको क्या कहोगे कि इन एलिमेंट्स के दरमियान में प्रोसीजरल कोहेरेंस मौजूद है। ठीक हो गया। तो ये होता है आपका प्रोसीजरल कोहेरेंस का कंसेप्ट। और अब मैं इसको जाके आपके सामने प्रैक्टिकली एक सिंपल से सी शार्प के कोड से दिखाता हूँ। डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सी शार्प लैंग्वेज नहीं भी आती तो भी कोड इतना सिंपल है कि आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो समझ आ जाएगा। तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने क्लास बनाई है जिसका नाम है प्रोसीजरल कोहेरेंस। इसके अंदर मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं और साथ डिफाइन भी कर दिए हैं। पहला वेरिएबल है इंटीजर मार्क 1 जिसमें मैंने 25 नंबर रखे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है मार्क 2 जिसमें 24 नंबर रखे और टोटल को मैंने 0 कर दिया। अब मैंने पहला एलिमेंट यानी कि पहला फंक्शन बनाया जो क्या कर रहा है कि दोनों मार्क 1 और मार्क 2 के अंदर पड़ी हुई वैल्यूज़ को सम कर रहा है और उसको टोटल में सेव करा के उसको रिटर्न कर रहा है। दूसरा मैंने एक एलिमेंट और दूसरा फंक्शन जिसे आप कह सकते हो वो बनाया। वो क्या कर रहा है, इन टोटल मार्क्स जो टोटल नंबर्स हैं जो रिटर्न हो रहे थे ऊपर वाले फंक्शन से, उनको एक टोटल मार्क नाम के वेरिएबल में सेव कर रहा है। उसको 25 पे डिवाइड करके और मल्टीप्लाई कर रहा है 100 से, यानी कि एक तरीके से परसेंटेज या एवरेज जो है वो निकाल रहा है। आप इसको क्या कह लो, परसेंटेज आप शायद कह सकते हो उसको। अच्छा, उसके बाद वो एक और मैंने थर्ड मेथड बनाया, थर्ड एलिमेंट बनाया स्टेटस के नाम से। और वो क्या कर रहा है कि उसमें एक स्टेटस पी एंड एफ के नाम से एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, और अगर एवरेज के अंदर से जो आंसर यहाँ से मिल रहा है वो अगर 50 से बड़ा है तो रिटर्न कर रहा है पास, दैट्स इट। और अगर 50 से छोटा है तो कुछ भी वो रिटर्न नहीं करता। ठीक हो गया। अब ये हमने छोटा सा फंक्शन बनाया है। ये लॉजिकली शायद आपको कोई इतनी सेंसिबल चीज़ नहीं लग रही होगी, लेकिन इसके अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने प्रोसीजरल कोहेरेंस को अचीव किया है। अब वो मैंने कैसे अचीव किया है, देखें। द पॉइंट इज़ कि सबसे पहले नंबर्स का टोटल होगा, हमेशा पहले ये मेथड रन होगा और इसके बाद हमेशा ये रन होगा और इसके बाद हमेशा ये रन होगा। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप डायरेक्ट जो है स्टेटस चेक करो पास या फेल है, क्योंकि आप पास या फेल कैसे चेक करोगे जब आपको ये नहीं पता कि इसकी परसेंटेज कितनी निकली है। और आप परसेंटेज वाला फंक्शन अगर पहले रन करना चाहो तो वो कैसे रन करोगे जब आपको टोटल मार्क्स ही नहीं पता, है कि नहीं। तो देखें, एक मॉड्यूल है, एक क्लास। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद उसके अंदर 3 उसके कंपोनेंट हैं, 3 उसके एलिमेंट हैं और ये तीनों के तीनों एलिमेंट हमेशा रन होंगे। अगर आपको जस्ट एक स्टेटस चेक करना है तो उस स्टेटस को चेक करने के लिए आपको इन तीनों को हमेशा रन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि खाली स्टेटस वाला रन हो और आपको हर चीज़ पता चल जाए, क्योंकि स्टेटस डिपेंड करता है एवरेज पे और एवरेज डिपेंड करती है नंबर्स के ऊपर। तो नंबर मिलेंगे तो उसके बाद एवरेज या परसेंटेज निकलेगी और परसेंटेज निकलेगी तो उसी की बेस पे आप स्टेटस चेक करोगे। तो देखें, ये हमेशा रन हो रहे हैं तीनों और हमेशा एक ही सीक्वेंस में रन हो रहे हैं कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। तो इन तीनों के दरमियान हम ये कह सकते हैं कि कॉमन टास्क अचीव करने के लिए तीनों एलिमेंट हमने एक मॉड्यूल में डाले हुए हैं। तो दैट मीन्स कि इनके दरमियान कोहेरेंस है। और फिर उसके बाद ये हमेशा रन हो रहे हैं और एक ही स्पेसिफिक सीक्वेंस में रन हो रहे हैं, तो दैट मीन्स इनके दरमियान में प्रोसीजरल कोहेरेंस है। और इसी क्लास को फिर मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैन प्रोग्राम में आकर इसका ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको मैंने कॉल कर लिया है स्टेटस वाले को। तो अब स्टेटस वाला जब भी रन होगा तो पहले ऊपर वाले अपने दो
मेथड्स को, इसको और इसको रन करके तो उसकी बेस पे रन होगा। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। इसके अलावा अगर आपको हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रेलेवेंट कोई टॉपिक को स्टडी करना है, कोई नोट्स चाहिए, तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है mysoftwarenotes.com, आप इसके ऊपर जाके ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हो, इस वीडियो के रेलेवेंट कन्फ्यूजन है आपको कोई, तो आप ये मेरा ट्विटर अकाउंट आपके सामने, आप इसके ऊपर आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा हम प्रोग्रामिंग कोर्सेज़ भी जो है हम देते हैं, ऑफ़र करते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट किसी किस्म का कोई प्रोग्रामिंग कोर्स लाइक C# का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, C++ का, इसके अलावा पाइथन का, इसके अलावा वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को कोर्स करना चाहता है, तो वो हमसे हमारे फेसबुक पेज पे या फिर मेरे दिए हुए ट्विटर अकाउंट के ऊपर रब्ता कर सकता है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जूम पे, स्काइप पे, जैसे स्टूडेंट ईजी समझे उस तरीके से, और हम उसके ऊपर आपको 2 मंथ्स का कोर्स करवाते हैं। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो तो काइंडली आप ज़रूर रब्ता करें। तो दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, चैनल भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर किसी जगह पे कोई मिस्टेक नज़र आए तो उसको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पॉइंट आउट कर दीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली मिस्टेक हमसे भी हो सकती है और आपके पॉइंट आउट करने से बाकी जो लोग वीडियो देखने आ रहे हैं उनकी भी करेक्शन हो जाएगी। इसके अलावा किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हो रेलेवेंट टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो काइंडली आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना टॉपिक ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पे हमें टॉपिक ड्रॉप कर सकते हैं, ट्विटर अकाउंट पे टॉपिक ड्रॉप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।